क्लियरली इंडिगो यहाँ जो चीज़ें हैं रुक नहीं रही हैं और कहीं ना कहीं ख़राब जो न्यूज़ फ्लो है वो कंटिन्यूड रह रहा है। इनफैक्ट कल दोपहर में इंडिगो की जो विंटर शेड्यूल है इसमें डीजीसीए ने 5% की कटौती कर दी और शाम होते होते पोस्ट मार्केट आवर्स जो डीजीसीए का सर्कुलर है उसके अंदर जो विंटर रोस्टर है इंडिगो का उसको 5% और यानी कुल मिला के 10% काटा गया। इससे शायद 216 फ्लाइट्स इम्पैक्ट होंगी जो इंडिगो को उड़ानी थी विंटर में। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को ये लग रहा है, ऑफिशियल्स को ये लग रहा है कि दूसरी एयरलाइंस को शायद ये रूट्स दिए जाएं, जो प्रीमियम रूट्स हैं, जो हाई ट्रैफिक रूट्स हैं, जो बॉम्बे दिल्ली और बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहां इंडिगो ने अपना एक्सपेंशन प्लान बताया था, विंटर शेड्यूल की थी, वो अब नहीं आती हुई नज़र पड़ रही है। इनफैक्ट अब इंडिगो लगभग 1940 फ्लाइट्स ही चला पाएगा। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो मैटर है वो मिनिस्ट्री ने एग्जामिन कर दी है और एक फ्रेश नोटिस इंडिगो को फिर से एक बार दिया जा सकता है। कल एविएशन मिनिस्टर के साथ इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स की भी मीटिंग थी और ऑब्वियसली कंपनी ने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दिया और बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन क्लियरली न्यूज़ फ्लो है वो नेगेटिव साइड पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, न्यूज़ फ्लो नेगेटिव। बिल्कुल वीरू, देखिए स्विगी ने अपना 10,000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च कर दिया है और जो फ्लोर प्राइस है क्यूआईपी की वो 371 रुपये के आसपास रखी गई है। तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे आपको लगभग 6-7% डिस्काउंट पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर हम बैंकर्स की बात करें तो कोटक, जेपी मॉर्गन और सिटी जैसे दिग्गज बैंकर्स इस डील को लीड कर रहे हैं। और जहाँ तक कि 10,000 करोड़ फंड रेजिंग का सवाल है, अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए ये रकम जुटाई जा रही है, तो ये काउंटर भी रहेगा आज फोकस पे। स्विगी रहेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में येस्टरडे एक ब्लॉक डील हुई जहां जीक्यूजी ने अपने हिस्सेदारी बेची और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें जीक्यूजी की तो इन्होंने लगभग 1% हिस्सेदारी 677 करोड़ रुपए में बेची। 444 के प्राइस पे इन्होंने ये ट्रांजैक्शन किया। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी फोकस में इसीलिए भी है क्योंकि दिसंबर 12 को इनका फंड रेज को लेके एक बोर्ड मीटिंग है, तो देखते हैं किस तरीके से ये फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट करते हैं। इसके अलावा अदानी ग्रीन, ये काउंटर ज़रूर अपने रेडार पर रहना चाहिए। 3% डिस्काउंट पे एक ब्लॉक डील आज संभव है। इनफैक्ट आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन ब्लॉक विंडो में होता हुआ नज़र पड़ रहा है। लगभग 1 करोड़ शेयर से ज़्यादा की ये ट्रांजैक्शन डील है और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 2400 करोड़ रुपए है, जहां हमारी जानकारी के हिसाब से अदानी ग्रीन के जो पार्टनर हैं टोटल एनर्जीज़, ये अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। लगभग 1.5% हिस्सा ये आज बेचेंगे। अभी तक 1300 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है, तो शायद और 1100 करोड़ के शेयर्स अभी आना बाकी हैं, लेकिन क्लियरली ये ब्लॉक डील है जो ब्लॉक डील विंडो में हुई है और नए नियम ब्लॉक डील के लिए लागू हो गए हैं। पहले 2% तक आप ब्लॉक डील विंडो में डिस्काउंट पे ट्रेड कर सकते थे, अभी वो डिस्काउंट जो है 3% के आसपास तय किया गया है। बिल्कुल, तो चलिए तो वीरू, ग्रासिम ये काउंटर फोकस पे है क्योंकि इनकी जो रिन्यूएबल इकाई है यानी जो पावर की इकाई है, यहाँ निवेश करेगा ब्लैक रॉक। कुल मिला के 3,000 करोड़ रुपए की ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जहां 335 मिलियन डॉलर्स के आसपास ब्लैक रॉक की इकाई इस पर्टिकुलर वेंचर में पैसे डालेगी। रिन्यूएबल एनर्जी ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं जिसके कारण ये ग्रीन मटेरियल्स बना पाते हैं, तो काफ़ी अहम ये ट्रांजैक्शन और एक माइनॉरिटी स्टेक के लिए ब्लैक रॉक का निवेश ग्रासिम की रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी में होता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, तो ये होगी बात। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये काउंटर फोकस पे रहेगा क्योंकि यहाँ जो एफडीआई एफआई लिमिट है 74% कर दी गई है। जो एफडीआई लिमिट है वो बोर्ड ने रेटिफाई कर दी है 74% पे, जो 51% थी। इससे दो चीज़ें होती हैं, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं और जो एफडीआई नॉर्म्स हैं उसके तहत जो मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक इसको लेके जाने की कोशिश ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने की है। और बहुत सारे जो बेंचमार्क इंडिसीज फंड्स होते हैं जैसे कि एमएससीआई, एफटीएससी, ये भी इसका संज्ञान लेते हैं, जिसके कारण फ्री फ्लोट फैक्टर और वेटेज बढ़ने में आसानी होती है। तो ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस एफडीआई लिमिट को बढ़ाने के चलते आज स्टॉक फोकस में। ईयू स्मॉल फाइनेंस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे तो अनुपम रसायन फोकस में रहेगा क्योंकि उन्होंने एक यूएस बेस्ड जेहॉक फाइन केमिकल्स एक्वायर करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। 134 मिलियन डॉलर्स में ये पूरे हिस्सेदारी अपनी खरीदेंगे और एंटरप्राइज वैल्यू लगभग वही प्राइस के आसपास आती हुई नजर पड़ रही है। तो एक 1200 करोड़ रुपए का एक्विजिशन इन्होंने अनाउंस किया है। अनुपम रसायन की बात करें तो स्टॉक आपको नए 52 वीक हाई पे दिखाई पड़ रहा है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। एनएलसी इंडिया फोकस में रहेगा क्योंकि 660 मेगावाट का इन्होंने थर्मल प्रोजेक्ट का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन, इन्होंने नैल्को से एक बेस माइनिंग चार्ज 423 रुपये के आसपास ये अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे नैल्को के साथ और माइनिंग
कंसल्टेंट के रूप में यहाँ आपको 25 साल की लीज के ऊपर माइनिंग ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के लिए सिलेक्ट होते हुए नज़र पड़ेंगे। पाइन लैब्स भी फोकस में है क्योंकि इन्होंने चैट जीपीटी के साथ एक करार किया है जहाँ वो पेमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करेंगे डिजिटली, और ये स्टॉक ऑब्वियसली फोकस पे रहेगा। और सन्मान कैपिटल भी फोकस में रहेगा क्योंकि सीसीआई ने आईएचसी के एक्विजिशन की अप्रूवल दे दी है, तो ये काउंटर भी रखिए अपने रेडार पे। ओके, चलिए तो ये